नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। भगवान वाल्मीकि जी की महानता के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी महाराज का वास जो था, ना ये धरती थी ना ही आसमान था, सिर्फ जल ही जल था। जल के नीचे भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज का आसन था। एक समय आने पे जब भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने इस सृष्टि की रचना करनी थी, समय आने पे आसन से ही आदि की रचना हुई। आदि यानी आदि से आदि। आदि वो होती है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने आदि की रचना करी है। आदि से ओम हुए, ओम से ओमकार हुए। ओमकार के जिस टाइम होने से अब पवन चल गई है, पवन चलने से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से जल के ऊपर एक कमल का फूल, भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज की कृपा से कमल का फूल हुआ। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की रचना हुई। ब्रह्मा जी से श्री ब्रह्मा तंग हुए, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा तंग हुए। ब्रह्मा तंग के राजा पलौस्थ हुए, राजा पलौस्थ के राजा मारीच हुए, राजा मारीच के राजा कश्यप हुए। अब राजा कश्यप जब हुए, जिसको ऋषि कश्यप भी कहते हैं, राजा कश्यप के चांद और सूरज हुए, यानी सूरज के फिर राजा मुन हुए, मुन के महामुन हुए, महामुन के विश्वमुन हुए, विश्वमुन के राजा नार्थ हुए, राजा नार्थ के राजा मानधाता हुए, राजा मानधाता के राजा कुमेश हुए। अब राजा कुमेश के कौन हुए? राजा बैन। राजा बैन के राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र के राजा रोहतास हुए, राजा रोहतास के राजा सुबाहु हुए, राजा सुबाहु के राजा पुरीकेत हुए, पुरीकेत के ही राजा दिलीप सिंह थे। राजा दिलीप वो राजा थे कि उनके पास ऐसी अमोघ शक्ति थी, ऐसे उनके पास 3 बाण थे कि उनका कोई भी दुश्मन, जिसको वो चाहते थे कि ये मेरा दुश्मन है और उसको ख़त्म करना है, तो वो अपने महल से ही दुश्मन को निशाना बना करके बाण अपने छोड़ देते थे। वो अमोघ बाण ऐसे थे कि दुश्मन को खत्म करने के बाद वापस आन के राजा दिलीप को बताया करते थे कि महाराज, आपने जिसको हमें मारने के लिए छोड़ा था उसको हम खत्म करके, उसका वध करके और वापस आ गए हैं। तो राजा दिलीप ने जिस टाइम राजे रावण के साथ दुश्मनी, कहते हैं कि राजा दिलीप की हुई है, राजे दिलीप ने अपने महल से राजे रावण के लिए बाण छोड़ दिए, अमोघ बाण। राजे रावण को मारने के लिए जब बाण छोड़े हैं, तो जब वो बाण जंगल से, जहाँ भगवान श्री वाल्मीकि जी का महाराज का आसन था, भगवान वाल्मीकि जी अब रामायण लिख ले रहे थे। रामायण लिखते लिखते जब भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने देखा कि ये जो बाण है, ये बाण राजा दिलीप ने राजे रावण को मारने के लिए भेजे हैं, लंकापति रावण को, तो भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने वो बाण आसमान से नीचे उतार लिए और अपने आसन के नीचे रख लिए। उसके बाद जब वो बाण वापस नहीं आया तो राजा दिलीप ने दूसरा बाण छोड़ दिया। जो दूसरा बाण राजा दिलीप ने छोड़ा, तो दूसरा बाण भी भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने आसमान से जाता हुआ नीचे उतार के और वो भी अपने आसन के नीचे रख लिया। अब राजा दिलीप को शक हुआ कि मेरे ऐसे बाण थे, ऐसे बाण है मेरे जो दुश्मन को खत्म करके वापस आकर के मेरे को बताते हैं, पर लेकिन आज मेरे 2 बाण गए लेकिन वो वापस नहीं आए। अब तीसरा बाण राजा दिलीप ने छोड़ के और वो बाण के पीछे पीछे चल दिया। अब देखा क्या कि रास्ते में भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने वो बाण आसमान से जब नीचे उतारा, तो राजा दिलीप ने आकर के भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम किया और बोला कि हे ऋषिवर, हे महापुरुष, हे भगवान, आपने मेरे ये बाण क्यों उतारे हैं, क्यों रोके हैं? ये मैंने अमोघ बाण रावण को मारने के लिए चलाए थे। ये बात सुन करके भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैंने रामायण की रचना करी है, मैं रामायण लिख रहा हूँ और रामायण के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय के अंदर रावण का जो वध है वो आपके हाथ से नहीं, आपके कुल के अंदर श्री रामचंद्र जी महाराज होंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज के हाथ से ही रावण का वध होगा। वो किस कारण होगा? क्योंकि वो रामचंद्र जी की जो रानी है सीता, सीता को रावण हर ले जाएगा और जिस कारण
श्री रामचंद्र जी महाराज वानर सेना के साथ युद्ध करेंगे रावण के साथ, और श्री रामचंद्र जी महाराज के हाथ से रावण का वध होगा। तो राजा दिलीप ने जिस टाइम ये देखा, रामायण चली, तो राजा दिलीप वहाँ से वापस आ गए। राजा दिलीप के उसके बाद हुए राजा अज, राजा अज के हुए राजा रघु, राजा रघु के हुए राजा दशरथ, और राजा दशरथ जी महाराज के ही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी। तो यहीं से मतलब आपको मैंने ये सूर्य वंश बताया है कि सूर्य से सूर्य वंश की रचना हुई। आगे जाकर के समय के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रावण का वध किया। इसी के साथ मैंने आपको ये महानता भगवान श्री वाल्मीकि जी की बताई है कि कैसे भगवान श्री वाल्मीकि जी ने इस सृष्टि की रचना करी है, और कैसे रावण को यानी मारना था वो श्री भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कई हजार साल पहले रामायण के अंदर लिख दी थी। जयकारा भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज का।